ये आपको किसने बताया कि किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है? इधर की बात पे जवाब देना संभव नहीं हो पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बोल रहे हैं कि आपको किसने बताया कि वो मेरी वजह से इस्तीफा दिए हैं। इधर उधर की बातें मत करिए। इन्हीं के कारण बीजेपी के भूमिहार एमएलसी देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। जब इनसे ये सवाल किया गया तो ये कहते हैं इधर उधर की बातें मत करिए। आपसे कौन कहा कि वो इस्तीफा दिए? अफवाह कौन फैलाता है? सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि भैया आप किस हक से मंत्री बने हुए हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। बीजेपी ने आनन फानन में अपने भूमिहार एमएलसी की बलि चढ़ा दी और कह दिया कि आप जो है वो इस्तीफा दीजिए। उनका कार्यकाल अगले साल तक था, लेकिन वो इस्तीफा दे दिए। अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दरभंगा जब पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया तो बोले हमें तो इसकी जानकारी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे साफ साफ बोल रहे हैं कि इसकी जानकारी मुझे है ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बड़ा बयान दे रहे हैं, सुनिए क्या कुछ सबसे पहले तो कहते नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। साथ ही साथ विभागीय पदाधिकारियों के साथ, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होती है। इसी क्रम में दरभंगा भी आना हुआ था और इन सभी कार्यक्रमों के उपरांत आज आप लोगों के बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है। आप सभी लोगों का स्वागत है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में जिन बिंदुओं पर की समीक्षा की गई और जो भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने थे, नहीं इसके लिए भी जिला परिषद में भी चूंकि संज्ञान में लाया गया कि जिला परिषद दरभंगा में भी बीच में काफी राजनीतिक उथल पुथल था, उसके कारण समस्या हो रही थी। पदाधिकारियों ने ये बात संज्ञान में लाई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर भी जल्द से जल्द इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। जल्दी काम आगे बढ़ेगा। ये आपको किसने बताया कि किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है? राजनीतिक हलचल पे नहीं, कुछ अगर आधिकारिक है तो बताइए, उस पर फिर हम जवाब दे पाएंगे। इधर उधर की बात पे जवाब देना संभव नहीं हो पाएगा। हम आकलन नहीं करना चाहेंगे, हमको पता भी नहीं। हम तो कल से दरभंगा में ही है, तो कल का घटनाक्रम है, तो हमको बहुत जानकारी भी नहीं है और कुछ कारण भी आधिकारिक रूप से सामने नहीं है, तो हम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बगल में जो प्राइवेट दुकान है उसमें से किराया 15,000 20,000 रुपया लोग लेते हैं। आपके जिला परिषद में 1,012 जो अंग्रेज के जमाना में जो किराया था वही चलते आ रहा है। वही हक सर आप लोग का है, तो बहुत पहले जो रेंट फिक्स हुआ था वही चल रहा है। इसको क्या नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। विभाग ये समीक्षा बैठक में भी ये बात सामने आई थी, किस तरीके से और बेहतर उनका उपयोग किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की आमदनी बढ़े। इन चीजों के लिए भी बैठक में ये मैटर आया था, इसको भी देखा जा रहा है। और विभागीय स्तर से भी आपको हम सूचना दे देते हैं, जो बैठक का हिस्सा नहीं था, लेकिन विभागीय स्तर से भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। एक कमेटी का गठन किया जाएगा, राज्य स्तरीय कमेटी का। कमेटी अलग अलग जिलों में देखेगी किस प्रकार से लैंड का या अन्य जो भी परिसंपत्ति है जिला परिषद की, उसका किस प्रकार से बेहतर तरीके से उसका मोनेटाइजेशन किया जा सके, मार्केट के अनुरूप आय की प्राप्ति हो जिला परिषद की। तमाम चीजों को देखा जा रहा है। सुना आपने कि क्या कुछ इन्होंने कहा। पंचायती राज मंत्री हैं, दरभंगा पहुंचे हैं और साफ साफ वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हटाया गया है तो इसके लिए जो है हमको जानकारी नहीं है। अब बड़ा बयान दे दिया और किस हक से बोल रहे हैं तो ये जाने। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही।